बीएससी पार्ट सेकंड के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिनेकॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम डायोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये डायोल्स का ही एक्सटेंशन है जिसमें हम पिनेकॉल रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिनेकॉल क्या होता है? ऐसे कार्बन डाइग्लाइकॉल जिसमें कार्बन की संख्या 4 है, मतलब यहाँ पर 4 मिथाइल रेडिकल हैं। ग्लाइकोल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने चारों मिथाइल रेडिकल यहाँ पर लगा दिए हैं, तो इसको हम कहते हैं पिनेकॉल, जो कि कहलाते हैं ग्लाइकॉल 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाईऑल, या इसको हम टेट्रामेथिल ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इसको अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये 1-2 सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाता है और उसके साथ ऑक्सीडेशन होकर ये पिनेकॉलोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये अभिक्रिया कंसनट्रेटेड H2SO4 या अम्लीय माध्यम में होती है। तो अम्लीय माध्यम में हमको H+ आयन प्राप्त होते हैं और ये H+ आयन इस OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे देता है और वो बॉन्ड बना लेता है और ये OH2 बन जाता है। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाता है और एक कार्बोकैटायन बन जाता है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होने के लिए पास वाले कार्बन एटम पर, जिस पर कि एक OH ग्रुप उपस्थित है, उस कार्बन एटम से एक मिथाइल रेडिकल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और एक कार्बोकैटायन सेकंड बन जाता है, वह भी टर्शरी कार्बोकैटायन है। इस तरह से कार्बोकैटायन हमको प्राप्त होता है। अब ये कार्बोकैटायन 1 है और ये कार्बोकैटायन 2 है। कार्बोकैटायन 2 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ जो कार्बोनियम आयन है, कार्बन जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, उससे अटैच्ड एक OH ग्रुप है और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके साथ रेजोनेंस में है। इसके कारण इसका स्थायित्व अधिक बढ़ जाता है, इसलिए कार्बोकैटायन 1 से कार्बोकैटायन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर बाहर निकल जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से एक अल्कोहलिक ग्रुप एक कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन डिफरेंट दूसरे माध्यम से दूसरे कंडीशंस में भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पर 1,2 ब्रोमोहाइड्रिन लेते हैं जिसमें एक कार्बन एटम पर OH ग्रुप है और दूसरे कार्बन एटम पर Br ग्रुप है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं और हम सिल्वर आयंस की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तब भी हमें पिनेकॉलोन प्राप्त होता है। तो फर्स्ट स्टेप में सिल्वर Br के साथ रिएक्शन करके AgBr बना देता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है और दूसरे कार्बन एटम पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मिथाइल जो है ग्रुप है वो 1 कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो OH ग्रुप है इसके अंदर से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमको पिनेकॉल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम ऐसी ही रिएक्शन 1,2 एमिनो फिनॉल के साथ अगर हम पिनेकॉल के साथ हम अगर रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, तो सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है और पुनर्विन्यास होकर हमको पिनेकॉलोन प्राप्त होता है। ये सारी रिएक्शन हाफ पिनेकॉल कहलाती है या सेमी पिनेकॉल रीअरेंजमेंट कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों कार्बन एटम पर OH ग्रुप उपस्थित नहीं है, सिर्फ एक कार्बन एटम पर OH ग्रुप उपस्थित है और दूसरे कार्बन एटम पर एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है जो कि निकल जाता है इस रिएक्शन में और रीअरेंज होकर कार्बोकैटायन 1 और कार्बोकैटायन 2 बनाता है। और कार्बोकैटायन 2 जो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, उसमें से एक हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और ये बन जाता है पिनेकॉलोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि अम्लीय माध्यम में या फिर ऐसे माध्यम में होती है जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को बाहर निकाल देता है और कार्बन पर पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। तो ये कहलाती है पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थैंक यू।